जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम साई क्लासेज में। तो इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक टेस्ट सीरीज रखे हैं, जिसमें से कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। इन 20 प्रश्नों में आप कितने सही कर पाते हैं इन्हें आप देखेंगे। इसमें टाइमिंग के साथ आपको इसे आंसर देना है, जिसमें आपको टाइमर लगा होगा, जिस उसी समय में आप देखेंगे और अपनी क्षमता को इंक्रीज कर पाएंगे। देखेंगे कि आप कितने सही बना पाए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और याद रखें, 20 सेकेंड में आप इसका आंसर देंगे। आप खुद से सोल्व कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा समय लेना होगा तो वीडियो पॉज कर दीजिएगा और इसे सोल्व करके देखेंगे कि आप कितना सही बना पाते हैं। तो देखिए, आज का पहला सवाल है, विरोधी असंगत समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? तो 0, 1, 2, अनंत। आप इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट सवाल, यदि समीकरण युग्म की दो रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तब समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है, केवल कोई हल नहीं होता है, अनंत हल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रतिच्छेद करती हैं तो केवल एक हल होते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 10 है, तो संख्याएं क्या होगी? तो जब इसे आप हल कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 18 और 8 आएंगे। नेक्स्ट सवाल, देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है? जिसके कोई हल नहीं होते हैं ना, उसे विरोधी कहते हैं। याद रखेंगे। एक 3 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, जरा उसे मैं पूरा कर लूँ। देखिए, तीसरा नंबर सवाल ये है, जरा बनाने का प्रयास कीजिएगा, खुद से प्रयास करें। कहा था, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय यानी केवल एक हल होता है, उसे क्या कहते हैं या वह समीकरण क्या कहलाती है? तो वह समीकरण अविरोधी समीकरण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। 6 नंबर सवाल, देखिए इसे प्रयास करके। कहता है, जिस समीकरण निकाय के अनेक हल होते हैं वह समीकरण निकाय क्या कहलाते हैं? तो वह समीकरण निकाय कहलाते हैं आश्रित या संपाती।
इस प्रश्न में कहता है कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख संपाती रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का कितने हल होंगे। तो जब संपाती होता है तो उसके अनंत हल या अनगिनत हल होते हैं। नेक्स्ट, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप थ्योरी पढ़ लिए हैं तभी आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं थ्योरी तो आपको ये बकवास लग रहा होगा और आपसे क्वेश्चन बनता भी नहीं होंगे। इसलिए पहले आप एक बार इसे थ्योरी को पढ़ लीजिए। आप कहीं ना कहीं पढ़े ज़रूर होंगे तो आपको थ्योरी पता अच्छे तरीके से होंगे। कह रहा है 5x प्लस 7y बराबर 5 तथा 3x प्लस 6y जो भी दिया रहे अंक उसको आपको करना है तुलना। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तुलना करके देखेंगे क्या कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं। जो कंडीशन अप्लाई होगा उसी के अनुसार इसका आंसर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिएगा 5/3 और 7/2 यानी पहला और दूसरा बराबर नहीं है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा अद्वितीय हल, मतलब कि केवल एक हल होते हैं। यदि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल हो तो उसका आलेख होता है समपाती। यदि रैखिक समीकरण युग्म का युग्म असंगत है यानी विरोधी है तो उसे निरूपण करने के लिए कौन सी रेखाएं होगी। तो उसे निरूपण करने के लिए समांतर रेखाएं होंगी। रैखिक समीकरण का घात क्या होता है तो आप पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं, एक होगा। कदा समीकरण का अगर तुलना करके देखे होंगे तो इसका निकाय जो आएगा कोई हल नहीं होंगे। अगर इस युगपत समीकरण को आप तुलना किए होंगे तो इसका अनंत हल होंगे। एक सरल रेखा 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 का आलेख बाई अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु क्या है। तो इसका सारणी निकाल के आप करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आएगा 0 2 आएंगे, क्योंकि बाई अक्ष पर बोला है बाई का मान होगा, एक्स का मान नहीं होगा। और 2 क्यों हुआ 3 क्यों नहीं हुआ वो आप मान सारणी निकालेंगे आपको खुद पता चल जाएगा।
इस समीकरण को आप तुलना करके देखेंगे तो इसके कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि आप जब कंपेरिजन कीजिएगा तो दोनों बराबर, तीसरा बराबर नहीं। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 होता है। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं, बीजगणितीय विधियां हैं? तो रियलिटी में मुख्यतः 3 होते हैं। ऐसे हल तो 5-6 तरीके से किया जाता है, लेकिन आपको कभी भी परीक्षा में आ जाए तो याद रखेंगे कि परीक्षा में आपको 3 ही आंसर देने हैं, 3 ही आंसर आपको देने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए कहता है कोई कंडीशन दिया हुआ है A1/A2, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। तो कहता है कि कौन सा कंडीशन आपके लिए यहाँ पे जो दिया गया है, कितने हल होंगे? तो युग्म के ऐसे में केवल एक हल होते हैं, केवल एक हल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इसे कहता है समीकरण दिया गया है, कोई भी समीकरण युग्म, उस युगपत समीकरण के कितने हल होंगे? तो आप पहला को पहला से तुलना करके देखिएगा, मतलब एक्स को बटा एक्स करके, बाई बटा बाई करके। तो देख रहे हैं कि पहला दूसरा का बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि अभी पढ़ें कि उसके कितने हल होंगे। तो केवल एक हल होंगे। देखिए इस सवाल को, इस सवाल के लिए मात्र आपको मैं 5 सेकंड दूंगा, टाइम अप। देखिएगा, किसी रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो एक होता है, ये तो सब जानते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। चलिए देखिए इस सवाल का था समीकरण दिया गया है 9x-2y प्लस 9 बराबर 0, ऐसा करके एक कंडीशन दिया गया। कहता है कि बताइए कितने हल होंगे, तुलना करके देखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो अंक दिया गया है उसे अगर आप बटा कीजिएगा तो उसे आप बटा कैसे कर सकते हैं, जो समझिएगा एक बार। आप कर सकते हैं 9/-5, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं -2/-7, तो -2/-7 कीजिएगा। तो कभी भी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो जैसे ही आपस में बराबर नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं कि इसके केवल एक हल होंगे, इसके केवल एक हल होंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप कम से कम तो 18 सही कर ही पाए होंगे। यदि आप 18-15 सही कर पाएँ तो आपका तैयारी जो है बहुत बेस्ट है, अच्छी है। 20 में 20 सही गया तो और अच्छी तैयारी आपकी है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।